नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पॉलिसी का डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधे 2 दशक तक चलती है। एक ऐसी योजना जिसका इरादा सिर्फ आर्थिक मदद देना ही नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज के सोचने का नजरिया बदलना है। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 889। थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये इतना स्पेसिफिक नंबर आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है। असल में ये 2011 की जनगणना से निकला एक बहुत ही चिंताजनक डेमोग्राफिक डेटा है। जहां एक तरफ 2011 में नेशनल एवरेज 943 था, वहीं जम्मू कश्मीर में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गिरकर सिर्फ 889 रह गई थी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस खास पॉलिसी की नींव रखी। तो मेन मुद्दा ये है कि इस गिरते हुए सेक्स रेशियो को रोकने के लिए लाडली बेटी स्कीम लाया गया। ये जम्मू और कश्मीर सरकार का एक ऐसा सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया ताकि बेटियों को आर्थिक बोझ ना समझा जाए और आगे चलकर शादी या पढ़ाई के वक्त होने वाले फाइनेंशियल दबाव की चिंता को कम किया जा सके। लेकिन इसके नियम काफी सख्त हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बच्ची का जन्म 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद होना चाहिए। वो जम्मू कश्मीर या लद्दाख यूटी की निवासी होनी चाहिए। परिवार की टोटल इनकम 75,000 रुपए सालाना से कम होनी चाहिए और वो कुछ चुने हुए जिलों से ही आते हों। साफ है, ये पूरी तरह से एक टारगेटेड अप्रोच है। अब सरकारी कामों में देरी की आम शिकायतों को दूर रखने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट 45 दिनों की डिजिटल टाइमलाइन तय की गई है। सीडीपीओ को 15 दिन, डीपीओ को 10 दिन और आखिर में डिप्टी कमिश्नर को 20 दिन के अंदर इस पूरी प्रोसेस को क्लियर करना होता है। फटाफट काम, बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक डिले के। अब आइए इस अकाउंट की पूरी जर्नी देखते हैं। ये अकाउंट असल में उस बच्चे के साथ साथ ही बड़ा होता है। जन्म के टाइम अकाउंट खुलता है, 14 साल की एज में इसमें आखिरी बार पैसा जमा होता है और 21 साल की होने पर यह अकाउंट मैच्योर हो जाता है। पहला चरण, एक्टिव ग्रोथ। शुरुआती 14 सालों के लिए ये एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट की तरह चलता है। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सरकार पैसा डालती है। परिवार या कोई भी बाहरी इंसान इसमें 1 रुपए भी जमा नहीं कर सकता। प्योरली स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रोथ। और अमाउंट क्या है? हर महीने बिना किसी चूक के सरकार की तरफ से अकाउंट में पूरे 1000 रुपए जमा किए जाते हैं। एकदम रिलायबल और लगातार सपोर्ट। अगर थोड़ा हिसाब लगाएं तो 14 साल तक हर महीने 1000 रुपए के हिसाब से सरकार की तरफ से टोटल 1,68,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट होता है। एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन। दूसरा चरण, द इंक्यूबेशन। जैसे ही बच्ची टीनेजर बनती है, इस अकाउंट के फाइनेंशियल मैकेनिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। 14 साल का वो एक्टिव आरडी अकाउंट अब अगले 7 सालों के लिए एक क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इन आखिरी 7 सालों में अकाउंट में कोई नया पैसा नहीं आता। जो पैसा है उसे बिना छुए छोड़ दिया जाता है और उस पे लगातार इंटरेस्ट जुड़ता रहता है, यानी वो कंपाउंड होता रहता है। ये पैसे से पैसा बनने का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैच्योरिटी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। 21 साल, ये वो एग्जैक्ट एज है जिसका पिछले 2 दशकों से इंतजार था। मैच्योरिटी का वक्त। ये वो पल है जब इस फंड का पूरा और एक्सक्लूसिव एक्सेस सीधा उस बेनिफिशियरी को दे दिया जाता है। और सबसे कमाल की बात, ये फाइनल अमाउंट है। 21 साल बाद वो 1,68,000 रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ बढ़कर लगभग 6.5 लाख रुपए का एक मैसिव पे आउट बन जाता है ना जबरदस्त? ये है अल्टीमेट फाइनेंशियल आजादी। बैंक की ऑफिशियल गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि वो लड़की इस पैसे को बैंक के किसी भी डिपॉजिट प्लान में री इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। उसका पैसा, उसकी मर्जी। उस युवा महिला का अपने पैसों पर अब पूरा कंट्रोल होता है। कुछ जरूरी नियम, स्ट्रिक्ट स्कीम गाइडलाइंस। खैर, इस प्लान के कुछ बहुत ही रिजिड रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे बीच में थोड़ा सा भी पैसा निकालने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। किसी भी हालत में प्री मैच्योर क्लोजर नहीं हो सकता। नॉमिनेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है और तो और अकाउंट को किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। पैसा मैच्योरिटी तक पूरी तरह लॉक्ड रहता है। इसके अलावा एक और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है। हर 3 साल में और मैच्योरिटी के वक्त एक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, जो किसी गैजेटेड ऑफिसर या स्कूल प्रिंसिपल से वेरीफाइड होना चाहिए। एक बहुत ही गंभीर और कड़वा नियम भी इस पॉलिसी का हिस्सा है। अगर दुर्भाग्यवश बेनिफिशियरी 21 साल की एज तक नहीं पहुंच पाती और उनका निधन हो जाता है, तो अकाउंट बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के तुरंत बंद हो जाता है।
लेकिन सारा पैसा और इंटरेस्ट परिवार को नहीं मिलता, बल्कि वो पूरी तरह से वापस JNK और लद्दाख यूटी के पास चला जाता है। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या 21 सालों का ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इंक्यूबेशन सच में आगे चलकर डेमोग्राफी को बदल पाएगा? क्या ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट उस पुरानी मानसिकता को हमेशा के लिए खत्म